वालेकुम। मेरा नाम सिराज अहमद मेंगल है। तो वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, जिसमें हम डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि बलोचिस्तान बुक्स के रिलेटेड। तो हम आज सीखेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के समझने के लिए सबसे पहले फिजिक्स का डेफिनेशन हम सीखेंगे। इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उनका ओवरव्यू देंगे। तो इसके बाद हम डिराइव्ड क्वांटिटीज पे जाएंगे, इसके बाद बेस क्वांटिटीज पे जाएंगे, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ उस पे जाएंगे। आज हम सीखेंगे फिजिक्स का डेफिनेशन। फिजिक्स, तो सबसे पहले ये समझे कि फिजिक्स खुद है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले फिजिक्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स का डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच है, विच we study about matter, energy, and their mutual interaction। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है और आसान है। तो फिजिक्स का डेफिनेशन समझने के लिए ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, मैटर लिखा है और एनर्जी लिखा है। क्या लिखा है? मैटर लिखा है और एनर्जी लिखा है। मैटर, जो कि हम लोगों ने छोटे छोटे क्लासों में पढ़ के आ रहे, मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जो जो चीज का मास हो और स्पेस घेरे, तो जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। और एनर्जी, जिसमें एबिलिटी टू डू वर्क, जिसमें ये काबिलियत हो, एबिलिटी हो, सलाहियत हो काम करने की, उसे एनर्जी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटर को समझने के लिए हम मेरे पास एक हमारे पास सपोज एक गिलास है। क्या है? एक गिलास है और इसमें मैंने कुछ लिक्विड्स भरा है। इस लिक्विड से मुराद मेरा वाटर वाटर भरा है मैंने। वाटर, इसमें क्या है? वाटर है। तो ये गिलास क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि जगह घेरता है। क्या करता है? एक जगह घेरता है। हाँ, स्पेस घेरता है। स्पेस घेरता है और इसके साथ साथ इसका क्या है? मास है। क्या है? मास है, वजन है इसका। तो इसीलिए कोई भी शय, कोई भी चीज जिसका मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, जगह घेरे, उसको क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। मैटर को इंशाल्लाह हम हमारा अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह मैटर को भी पढ़ेंगे और इनका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के चार टाइप्स होते हैं, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये सब लिक्विड मैटर के टाइप्स होते हैं। तो ये अभी इन चीजों में अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो ये बहुत हमारा वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं जाता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि जब डेफिनेशन हम लिखेंगे और जब डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, तो फिजिकल क्वांटिटी इंशाल्लाह आपके लिए आसान से भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हमारा आगे वाला टॉपिक है फिजिक्स के बाद फिजिक्स के कुछ ब्रांच है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इजीली बंदा मेमोराइज कर सकते हैं फिजिक्स के टाइप्स को। इसमें वो लॉजिक नहीं है, इसमें वो सीखने वाले वो चीज नहीं है, बंदा सीख जाए, समझाने वाला चीज नहीं है, तो वो खुद बंदा पढ़ सकता है। तो इसके बाद मैं जाता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। फिजिकल क्वांटी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम पैमाइश किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए। इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, आसान है।
फिजिकल quantities are those quantities which we can measure। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिसको पैमाइश नापा जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए बेसिकली ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये बहुत लाजमी। measure physical quantities are those quantities which are measurable are called physical quantity। आप अपनी तरफ से भी डिफिनेशन लिख सकते हो, इसका एक डिफिनेशन नहीं है बल्कि बहुत सारे। आप अपनी तरफ से जब कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आप अपनी तरफ से भी डिफिनेशन बना सकते हो। मैं भी अभी इनका अगर डिफिनेशन पे डिफिनेशन लिखूं तो इनका बहुत सारे डिफिनेशन बनता है। तो मेन हमारा चीज है कि सीखना, समझना कि क्या है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी के, जो कि हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया, जो कि किसी भी चीज का वॉल्यूम हो गया। इसके बाद हमारे पास हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। और इसके बाद हो गया हमारे पास टाइम। इसके बाद हमारे पास हो गया लेंथ, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं तो सबका नाम तो नहीं लिख सकता, अगर लिखने पे आ जाऊं तो बोर्ड पे भर जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास कुछ डेंसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हो गया। और भी बहुत सारे, ये सबका अगर मैं नाम लिखूं तो बहुत सेम होगा। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ये तमाम की तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज है। और इसको समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमारे पास दो और चीजें जरूरी होता है। जैसे कि मेरे पास 10 10 और इसके साथ मैंने लगाया यूनिट। ओके, यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे इसका यूनिट लगा 10 kg। अभी 10 kg अगर मैं इससे समझ सकता हूँ कि मैं 10 kg के बारे में बात करता हूँ। अभी वो हमारे पास पोटैटो हो सकता है, टमाटो हो सकता है, और भी जो भी शुगर वगैरह हो गया, उनको नाप जा सकता है। तो इसको जो कि ये न्यूमेरिक, जो कि नंबर नंबर हमारे पास शो करता है मैग्नीट्यूड, पे शो करता है मैग्नीट्यूड को। और ये हमारे पास यूनिट है, ये सैंपल है, यूनिट है, ये वैल्यूज को शो करता है। ये कितना कितना चीजें है, ये क्या है। जैसे कि मेरे पास 10 kgs है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ सेम 10 मीटर्स। तो ये यूनिट्स हमें बताते हैं कि ये क्या है। अभी सिर्फ मैं 10 लिखूं, तो इससे मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं 10 किस चीज के बारे में बताऊं। 10 मीटर के बारे में बात करता हूँ, 10 मिनट्स के बारे में बात करता हूँ, 10 घंटे के बारे में बात करता हूँ, 10 kg के बारे में बात करता हूँ, 10 किस चीज के बारे में बात करता हूँ आखिर। तो इसीलिए नंबर्स के साथ इनका यूनिट लगाना फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेसेसरी होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने पे आ जाऊं फुल तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा और हमारा टाइम भी जाया हो जाएगा, आपका टाइम भी जाया हो जाएगा। तो मेन चीज जो होता है उनके बारे में मैं आपको हिंट देता हूँ, ताकि आप सीख जाओ वो चीजों को। तो दूसरा हमारे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए लिखता हूँ।
ये इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ लिया तो ये भी लाजमी हम पढ़े। तो नन नन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हमारे पास है? नन फिजिकल क्वांटिटीज। नन फिजिकल क्वांटिटी, नन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। द नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? नॉन measurable quantities are called non-physical quantities। जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज है, जितने भी नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज है, एग्जांपल से हम सीखेंगे नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज कौन कौन से नॉन मेजरेबल है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल से हम ये सीखते हैं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है, एक बंदा है हमारे पास ब्रेव। क्या है? ब्रेव, बहादुर। बहादुर, एक बंदा है बहादुर जो कि ब्रेव है। तो क्या इसका ब्रेवनेस को बंदा चेक कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इस ब्रेव को किस चीज में रखा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में रखा। दूसरा हमारे पास हो गया लव। लव, मोहब्बत। अगर किसी के मतलब समझो कि वालिदैन के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत होता है, लेकिन बच्चे कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप बाप के दिल में मेरे लिए 10 kg मोहब्बत है। क्या ये कह सकते हैं? नहीं। ये लव हमेशा नॉट मेजरेबल है, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लव हो गया, ब्रेव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, और भी बहुत सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर हो गया। तो मजीद हमारा इंशाल्लाह वीडियोस हम अपलोड करेंगे जो कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज पे, मैं दोनों पे वीडियो अपलोड करूंगा। उसको भी लाइक सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान बोर्ड बोर्ड से रिलेटेड तमाम कोर्सेज से और तमाम वीडियोस अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर भी 12 मिनट का हो सकते हैं।